नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल की क्लास में संविधान सभा की पहली क्लास देखी थी, जिसमें हमने अच्छे से जो है जाना था। तो इससे आगे की आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संविधान सभा के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेते हैं संविधान सभा के बारे में दूसरी क्लास। तो आप दोस्तों यहाँ पे कल की क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, तो 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन हम कर लेंगे, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए पिछली क्लास का भी। तो कल की क्लास में हमने जाना था संविधान सभा। संविधान सभा जो है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा का जो विचार या आइडिया था, सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था सर हेनरी मैन ने, जो कि कौन थे? ब्रिटेन के कानूनविद थे। लेकिन इसका फॉर्मेशन या गठन जो है सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही नोट नोट बताया था मैंने कि भारत में जो संविधान सभा का मॉडल है, ये कहाँ से प्रेरित था? ये जो है फ्रांस से प्रेरित था। कहाँ से? फ्रांस से। और भारत में जो है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1895 में की गई थी, स्वराज विधेयक के माध्यम से। इसके बाद जो है 1921 में जो 1921 में जो है किसके द्वारा की गई थी? हजरत मोहनी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी। और इसके बाद गांधी जी ने जो है 1922 में अपनी यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। फिर 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद 1934 में जो है एम.एन. रॉय के द्वारा जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है की गई थी। और कांग्रेस ने 1935 में जो है इसी औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग जो है बनाया था, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार जो है संविधान सभा की मांग जो है की गई थी भारत में। और इसके बाद जो है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को। कहाँ पर आया था? दिल्ली में आया था। लिनलिथगो ने इसको पेश किया था, जो कि वायसराय था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था क्रिप्स मिशन आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। और इसकी जो है ये कब आया था? 23 मार्च 1942 में आया था। ये कहाँ पर आया था? दिल्ली में आया था। और क्रिप्स मिशन की जो पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 24 मार्च 1942 को हुई थी गांधी जी के साथ। और इसके बाद जो है 30 मार्च 1942 को बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद थे। और साथ ही दोस्तों हिंदू सभा की तरफ से कौन थे? वी.डी. सावरकर और एम.आर. जयकर थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह थे, और अनुसूचित जातियों की तरफ से जो है डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर साहब जो है नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही अब क्रिप्स मिशन की कुछ सिफारिशें थी, जैसे यानी एक युद्ध सलाहकार समिति का जो है गठन होगा, और साथ ही जो है इसके 2 स्टेटमेंट भी थे। जैसे गांधी जी ने जो है क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी टूटते बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा था। पंडित नेहरू ने जो है इसको दिवालिया बैंक या बैंकरप्ट जो है कहा था, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक व्यक्ति थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने कहा था जब ब्रिटेन में हमारी सरकार बनेगी तब हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे, यानी स्वतंत्रता देंगे। तो इसके बाद 1945 में जो है किसके चुनाव हो जाते हैं? लेबर पार्टी के जो है ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, और लेबर पार्टी की हो जाती है जीत। जब लेबर पार्टी की जीत हो जाती है तो इनकी तरफ से जो है पीएम कौन बनते हैं? ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली बनते हैं। और इन्हीं क्लीमेंट एटली की जो है कैबिनेट के 3 सदस्यों के नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन जो है भेजा जाता है 24 मार्च 1946 को, और इसी मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का निर्माण होता है। तो बस आज की क्लास हम यहीं से आगे से करने वाले हैं। तो पिछली क्लास का आपका रिवीजन हो गया होगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की हम बात करेंगे 24 मार्च 1946 को आया था।
अध्यक्ष थे पैथिक लोरेन जो कि भारत सचिव थे। 2 अन्य सदस्य और थे, AB अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि पहले ही क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष के रूप में आ चुके थे और वेफर बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये तीनों जो है ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और इस समय सरकार किसकी थी ब्रिटिश में? ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। जो ये कैबिनेट मिशन था, इसकी सिफारिशें या रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? तो इन्होंने कहा था संविधान सभा का गठन होगा, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और पाक की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कैबिनेट मिशन भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक नोट लिख लेते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये आपको पता लग गया होगा, जो संविधान सभा है इसका गठन जो है कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? ये कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 1946 में आया था, यानी 24 मार्च 1946 को जो है आया था कैबिनेट मिशन भारत में 3 सदस्यों के नेतृत्व में। तो आपको याद हो गया होगा। अब संविधान सभा भी बन चुकी है। आप देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अब इन 389 सदस्यों में से जो है ब्रिटिश भारत से कितने? 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। और ये 296 सदस्य जो है प्रांतों से 292 थे। और ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य, जैसे दिल्ली से, कुर्ग कर्नाटक से, अजमेर मारवाड़ से और बलूचिस्तान से, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। अब ये ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत क्या होते हैं? जिस समय भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसी प्रकार जो है पहले ये ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, जिन पर जो है ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट शासन जो है होता था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही देशी रियासतों से जो है 93 सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए गए थे, जो कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सदस्य भी पता लग गए हैं। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ब्रिटिश भारत से 296 और 93 कौन से थे? 93 मनोनीत सदस्य थे देशी रियासतों से। अब इनके चुनाव भी देख लेते हैं। संविधान सभा के जो चुनाव थे ये कब हुए थे? इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का हो जाता है चुनाव। अब जब ये चुनाव हुआ तो कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर। जब संविधान सभा का 296 सीटों पर चुनाव होता है तो इनमें से जो है कौन कितनी सीट जीता है? तो कांग्रेस ने जो है 210 सदस्य जो है उतारे थे, जिनमें से 208 सीटें जीती थी। मतलब 199 सीटें जो हैं पूर्ण बहुमत से जीती थी और 9 सीटें जो है अलायन यानी गठबंधन करके जो है जीती थी। तो कुल मिलाकर जो है संविधान सभा के चुनाव में जो है कांग्रेस ने 208 सीटें जो हैं जीती थी। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग ने कितनी? 73 सीटें जीती थी संविधान सभा के चुनाव में। और आदर्श ने जो है 15 सीटें जीती थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की यदि बात की जाए तो संप्रदाय के आधार पर जो है कितने सदस्य थे संविधान सभा में? जैसे हम बात करेंगे दोस्तों, सामान्य से 273 थे, मुस्लिम से 79 सदस्य थे, लेकिन यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो इसको 80 माना हुआ है यूपीएससी लेवल पर। सिखों की तरफ से 4 सदस्य थे और महिलाएं कितनी थी? 15 थी। कितनी दोस्तों? महिलाएं 15 थीं। और अनुसूचित जाति से 33 से और अनुसूचित जनजाति से 33 से और साथ ही दोस्तों अनुसूचित जाति से 26 थे। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये तो है संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं, यानी जो संविधान सभा में प्रमुख 15 महिलाएं थी, कौन कौन थी ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी महिलाएं जो है कहाँ से चुनी गई थी संविधान सभा में, क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। इनके बारे में भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको हम देखेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जो है जाना जाता था और वर्तमान में हम इसको उत्तर प्रदेश जो है कहते हैं। तो सुचेता कृपलानी यहाँ से जो है चुनी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से,
बेगम एजाज रसूल जो कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। यानी 5 महिलाएं ऐसी थीं जो कि उत्तर प्रदेश से जो है संविधान सभा में ये चुनी गई थीं। राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से? मध्य प्रांत से। सरोजिनी नायडू बिहार से चुनी गई थी। कहाँ से दोस्तों? बिहार से जो है चुनी गई थी। हंसा मेहता कहाँ से? बम्बई से चुनी गई थी। हंसा मेहता कहाँ से दोस्तों? बम्बई से चुनी गई थी हंसा मेहता। साथ ही जी दुर्गाबाई मद्रास से चुनी गई थी। दक्षिणी बेलायुधन मद्रास से और प्रथम दलित महिला थी। कहाँ पे? संविधान सभा में। अब आते हैं अम्मू स्वामीनाथन, ये मद्रास से चुनी गई थी। मालती चौधरी उड़ीसा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से। लीला राय पश्चिम बंगाल से। और एनी मस्करीनी ट्रावनकोर से। एनी मस्करीनी जो है ट्रावनकोर से ये चुनी गई थी। तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 15 महिलाएं ऐसी थीं जो कि संविधान में चुनी गई थी। कौन कौन सी थी ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता चल गया होगा। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन। जैसे संविधान सभा से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट कौन से? संविधान सभा को किसने क्या कहा था? संविधान सभा एक जाति की संस्था है। किसने? चर्चिल ने कहा था। जो संविधान सभा है ये जो है एक जाति की संस्था है। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है ये कहा गया था। साथ ही संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। जी ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि कहा था, याद रखेंगे दोस्तों। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी बुक के लिए जो है इनको भारत सरकार ने जो है 2011 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। और इन जी ऑस्टिन की 2014 में मृत्यु हो गई थी। संविधान सभा हिंदुओं की सभा, ये किसने कहा था? साइमन के द्वारा कहा गया था। जो संविधान सभा है ये जो है हिंदुओं की सभा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।